दिल्ली में बार बार भूकंप क्यों आ रहा है, इस पर लगातार रिसर्च हो रही है। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर इतने कंफ्यूज क्यों हैं, इस पर पॉलिटिकल रिसर्च हो सकती है। आज महाकुंभ में 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 36 दिन में 54 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का महा रिकॉर्ड कायम किया गया है। लेकिन अखिलेश को अब महाकुंभ में महाशब्द से आपत्ति होने लगी है। आज महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ ने भी बात की और अखिलेश यादव भी महाकुंभ पर बोलने आए। महाकुंभ को लेकर अब योगी और अखिलेश सीधे सीधे आमने सामने हो गए हैं। कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ये धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारी वहां मर रहा है। कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। प्रयागराज के 2013 के कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। आयोजन 55 दिन का था और इस बार अभी तक प्रयागराज महाकुंभ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? कभी 144 साल के संयोग पर सवाल, तो कभी आस्था की डुबकी, कभी कुंभ को महाकुंभ कहने पर सवाल, तो कभी महाकुंभ का आयोजन बढ़ाने की दरकार। माथे पर टीका है, लेकिन दिमाग में महाकुंभ को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन है। जब से अखिलेश यादव मिल्कीपुर चुनाव हारे हैं, तब से अखिलेश यादव महाकुंभ पर अपनी लाइन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बड़े कंफ्यूजन में है अखिलेश यादव। यही हाल पूरी समाजवादी पार्टी का हो गया है। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इंपॉर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। महाकुंभ में भक्तों का नया रिकॉर्ड बन गया, इकोनॉमी में नया रिकॉर्ड बन गया, मैनेजमेंट में नया रिकॉर्ड बन गया। जितना योगी आदित्यनाथ खुश हो रहे हैं, उतना अखिलेश कंफ्यूज हो रहे हैं। जितनी योगी के चेहरे पर स्माइल आ रही है, उतनी अखिलेश की टेंशन हाई हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ में 54 करोड़ सनातनी आए। अनुमान है कि जब महाकुंभ खत्म होगा तो यूपी के खजाने में 3.5 लाख करोड़ और आ जाएंगे। 2025 महाकुंभ की तुलना 2013 के महाकुंभ से कीजिए, समझ आ जाएगा कि अखिलेश महाकुंभ के बहाने योगी पर हमलावर क्यों है। 2013 के कुंभ में 55 दिन में 12 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे, जबकि इस बार के कुंभ में 36 दिनों में ही 54 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। 2013 के कुंभ में 6 लाख लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन इस बार के कुंभ में 12 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। 2013 के कुंभ मेले से 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था। इस बार यूपी की इकोनॉमी को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान है। सनातनियों को प्रयागराज में योगी सुविधा दे रहे हैं, तो ये अखिलेश को पैसों की बर्बादी क्यों लग रही है? जिस महाकुंभ में भारत का हर दूसरा तीसरा सनातनी पहुंच रहा है, उस महाकुंभ पर सवाल उठाकर अखिलेश क्या उन 54 करोड़ सनातनियों का अपमान नहीं कर रहे हैं?
बाबा से पूछा कि माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छिपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारी वहां मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया। जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते। 36 दिन में 54 करोड़ सनातनी संगम की त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। यानी हर रोज औसतन 1.4 करोड़ लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यानी अगले 9 दिनों में 13 करोड़ और श्रद्धालु आ सकते हैं। जबकि योगी सनातनियों की इतनी बड़ी संख्या को भारत की ताकत बता रहे हैं, देश की आस्था को सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं। जब हम लोग इस आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश आप जैसा कि जानते हैं कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो एक माहौल खड़ा हुआ, पहली बार देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त हुआ। उन्होंने भारत के इस पोटेंशियल को पहचाना और आज भारत के अंदर उन सभी स्थलों को फिर से मान्यता प्राप्त हुई जिनके लिए भारत के रूप में जाना जाता है। इतनी बड़ी संख्या में सनातनी आ रहे हैं तो वो महाकुंभ के साथ अयोध्या और काशी भी जा रहे हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। यूपी को देसी टूरिज्म में नंबर 1 बना रहे हैं। 2023 में 48 करोड़ पर्यटक यूपी आए थे। 2024 में यह आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो देश के राज्यों में आने वाले पर्यटकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें 15 लाख से अधिक विदेशी टूरिस्ट थे। महाकुंभ में 60 करोड़ सनातनी आ रहे हैं तो 2025 में यूपी पर्यटकों के मामले में एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। हम दूसरों की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय अपनी स्वयं की पूर्वजों की विरासत पर अगर हम गौरव की अनुभूति करेंगे तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे। और आज प्रयागराज वही कर रहा है। प्रयागराज ने बताया है कि हमारे पास क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है। यह महाकुंभ प्रयागराज बता रहा है, काशी बता रही है, अयोध्या बता रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। कितना बृहद आयोजन बनकर के पूरा आयोजन आज देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और ये जो एक पक्ष है इसका, इस पक्ष को हमने माना होता तो विदेशी सामानों से जो कभी भारत की मार्केट और बाजार भरे पड़े होते थे। अखिलेश यादव को कुंभ को महाकुंभ कहने पर ऐतराज है। दूसरे यादव परिवार को तो कुंभ से ही ऐतराज है। क्या 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 मांग करेंगे कुंभ में सर? जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। लालू यादव को यह पता है बिहार में कुल 82% से ज्यादा हिंदू आबादी है। किशनगंज को छोड़कर बिहार के सभी जिलों में हिंदू बहुसंख्यक है।
इतना ही नहीं, महाकुंभ आने के लिए आस्था का सबसे बड़ा सैलाब बिहार से ही उमड़ रहा है। ट्रेन और बस पर बिहार से आने वाले श्रद्धालुओं का रेला दिख रहा है। लेकिन अब तक ना तो लालू यादव ही और ना उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। शायद आएंगे भी नहीं, क्योंकि लालू के बयान से साफ है कि महाकुंभ उनकी राजनीतिक सोच के खिलाफ है। क्या महाकुंभ की तस्वीर, काशी की तस्वीर, अयोध्या की तस्वीर अखिलेश यादव से लेकर लालू यादव की राजनीति को डराती है? जिस भीड़ को अखिलेश और लालू जाति में देखते हैं, वो सब सनातनी रंग में हैं। ऐसा दृश्य, ऐसा बदलाव ना यूपी में दिखा, ना बिहार में दिखा। अयोध्या में पिछले 1 वर्ष के अंदर जो टोटल श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या में आए, उसकी गिनती कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। और चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2016-17 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब यह संख्या हुआ करती थी वहां पर मात्र 2,35,000। और 2024 में अगर श्रद्धालुओं की संख्या को हम वहां की दृष्टि से देखेंगे तो ये संख्या लगभग 14 से 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आए। ऐसे ही काशी में, काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम थी और आज उनकी संख्या बढ़ करके काफी ज्यादा हो चुकी है। मैं परसों काशी में था और मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं, जब भी मैं काशी वासियों से वहां बात कर रहा था, उन सब ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा, साहब हमने अपने जीवन में कभी भी इतनी भीड़ काशी में कभी नहीं देखी जो पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं। महाकुंभ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इकोनॉमिक जोन भी बन गया है। मैं पूछना चाहूंगा कि कोई निवेश आज के दिन पे ऐसा है क्या जहां पे आप जो मूल पूंजी लगाएंगे वो मूल पूंजी के साथ साथ उतना अतिरिक्त प्रॉफिट कमा करके वह आपको, यानी वो प्रोजेक्ट मात्र 21 दिन में उतना पैसा कमा ले। लेकिन ये स्पिरिचुअल टूरिज्म में संभव है और ये प्रयागराज में एक जगह में हुआ है। ऐसे ही लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और यह आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। महाकुंभ कैसे उद्योग का प्राइम सेंटर बन रहा है? योगी आदित्यनाथ ने 21 दिन में जिस मुनाफे की बात की उसके बारे में भी जान लीजिए। महाकुंभ में शिवालय पार्क की लागत 14 करोड़ थी। 21 दिन में इसे तैयार करने वाली संस्था ने लागत के साथ 14 करोड़ मुनाफा भी कमा लिया। लेकिन शायद धार्मिक इकोनॉमिक्स या तो अखिलेश समझना नहीं चाहते हैं या कबूल कर लेंगे तो फिर योगी की तारीफ करनी पड़ जाएगी। ये वो लोग हैं जो गिनती नहीं बता पा रहे हैं। कहते हैं हमारा डिजिटल कुंभ था, डिजिट नहीं बता पा रहे। कितने लोगों की जान चली गई। 27 के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ आए, लेकिन मरने वालों की गिनती नहीं गिन पा रहे। प्रयागराज में महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ की तैयारियों और प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 75,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और इससे यूपी की जीडीपी में 3.5 लाख करोड़ जोड़ने का अनुमान है।
अभी महाकुंभ में 9 दिन बाकी हैं, अभी भक्तों का सैलाब और आना बाकी है और अभी अखिलेश के महाकुंभ पर ऐसे बयान और आने बाकी हैं, क्योंकि महाकुंभ ने सोच बदल दी, तस्वीर बदल दी और राजनीति भी अब बदलने वाली है।